हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, जियो फिनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आज हल्की सी गिरावट है। कल भी थोड़ा बहुत ये गिरा था, लेकिन देखा जाए तो अभी ये एक संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, हालांकि एक्सपेक्टेड था 300 रुपये का लिस्टिंग प्राइस, लेकिन वो हुआ नहीं। 262 रुपीज़ के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई। उसके बाद हर कोई जानता था कि भैया इनको जो निफ्टी के इवन बाकी जितने भी इंडाइसिस है वहाँ से हटना है। तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली और उसी गिरावट में एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ और कई सारे लोग थे जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी। शेयर संभलता हुआ नजर आया और अभी अगर हम बात करें तो ये उन इंडाइसिस से हट चुका है। तो जो सेलिंग का प्रेशर था वो तो पहली चीज़ यहाँ से हट चुका है, ठीक है। सेलिंग का प्रेशर यहाँ से हट चुका है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी की बात करें हम, जो पहले 5% अप खुलता था, 5% डाउन खुलता था, तो वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं हो रही है और नहीं होगी आगे। मतलब उतनी बड़े पैमाने पर नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज अगर हम देखें तो गिरावट है जियो फिनेंशियल सर्विसेज में। 245 रुपीज़ का शेयर है, 2% का डिक्लाइन है और आज बाजार में खुलते ही एक हाहाकार मचा हुआ है। और ख़ास करके जो हाहाकार मचा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में मचा है। जो मिड कैप इंडेक्स है ना, वो तो ऑलमोस्ट 1000 अंक की गिरावट दिखा चुका है। यहाँ पर जियो फिनेंशियल की बात करें तो भैया गिरते हुए बाजार में इसने भी गिरावट दिखाई ज़रूर है। और गिरावट है कोई छोटी मोटी नहीं कहूँगा मैं इसको। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पहले डिक्लाइन आया था, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था ये। और इंट्राडे में 202 रुपये का लेवल भी देखने को मिला था और उसी 202 रुपये के लेवल में मोतीलाल ओसवाल ने बहुत बड़ी खरीदारी करी थी। बाद में बहुत बड़ी तेज़ी भी हमें देखने को मिली, 255 रुपये पर गया। लेकिन उसके बाद पता चला कि भैया इंडाइसिस से इनको हटना है, 7 तारीख आखिरी डेट है। तो वापस से धीरे 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 संभलता हुआ नजर आया और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि गिरावट का दौर है, उस इंडाइसिस से हटने के बाद अगर हम देखें तो 2 दिनों से गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। जबकि कल तो बाजार में अच्छी तेज़ी थी, आज बाजार में गिरावट है। लेकिन इस कंपनी में पिछले 2 दिनों से लगातार थोड़ा ही सही, मतलब 1-2% की ही सही, लेकिन गिरावट तो देखने को मिल रही है और ये बड़ी गिरावट मैं कहूँगा इसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना ये संभलता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ से, और यहाँ से बाय एंड डिप्स के मौके बन सकते हैं। क्योंकि देखो, अगेन मैं कहूँगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूँगा। अगर लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो बाय एंड डिप्स के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्विंग ट्रेड की बात है तो भैया मैं अभी यहाँ पर इतना ही कहूँ कि हाँ, स्विंग ट्रेड के भी मौके बन सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि शॉर्ट टर्म के मतलब इंट्राडे वाला मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि इंट्राडे में अभी खरीद के शाम को बेच रहे, तो वो वाला मुझे नहीं लगता है। वापस धीरे धीरे रिकवर भी होगा ये। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हर 10% के डिक्लाइन पर अगर आप चाहो तो धीरे धीरे यहाँ पर क्वांटिटी उठा सकते हो। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो यहाँ से 1-2 साल का होना चाहिए। क्योंकि कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जियो फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें, तो जो बड़ी चीज़ मुझे लग रही है वो है इनके फिनेंशियल्स। अभी तक इनके फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी ख़राब आपको लगेंगे। पूरे साल के फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023 में सिर्फ 41-42 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था, ठीक है। और प्रॉफिट था 31 करोड़ के आसपास का। लेकिन तब ये उस तरीके से उस फुल फ्लेज में काम नहीं कर रहे थे। अभी कंपनी अलग से लिस्ट हुई है, पूरी टीम साथ आ चुकी है। तो अब के बार के जो नंबर्स है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर सकते हैं। अब के जो नंबर्स है वो पहले की तरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे छोटे मोटे। अब के जो नंबर्स वो आपको बड़े देखने को शायद मिल सकते हैं। और जब भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद एक खेल पलटता हुआ आपको नजर आ सकता है। यहाँ पर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 1,60,000 करोड़ के आसपास हो। सबसे अच्छी बात है कंपनी का डेट ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% है। ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात है ये। और हालांकि पी रेशियो अभी भी नहीं है। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अभी जिस प्राइस पर है ये ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके के प्रॉफिट से कमा रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसका पी रेशियो काफ़ी हाई लगेगा। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगर आपको वहाँ पर जंप देखने को मिलेगा प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, क्योंकि पहले की तरह अब काम नहीं होगा। अब एक फुल फ्लेज टीम के साथ काम होगा। जो डेटा इनके पास, इतना सारा डेटा है, चाहे वो रिलायंस जियो का डेटा हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल का डेटा हो, तो बहुत बड़ा डेटा है इनके पास।
तो उस डेटा का ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने असेट मैनेजमेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और डिजिटल पेमेंट के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब जियो जो है ना वो टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है, उस चीज़ को समझिए आप यहाँ पर। और डेटा का और टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल जो है वो देखना रहेगा कि कंपनी किस तरीके से करती है आने वाले दौर में। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा आपको यहाँ पर कि जिस प्राइस पर है ये प्राइस, ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा, बॉटम आउट हो चुका, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और यही मैं कहूँगा कि धीरे धीरे हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और अगेन कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल का टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। आने वाले 2-3 क्वार्टर आपको देखने चाहिए यहाँ पर कि वो कैसे हैं, और हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बेहतर होती आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि नंबर्स आपको अभी ख़राब लग रहे होंगे प्रीवियसली, लेकिन प्रीवियसली ये उस स्पीड से या फिर उस डेडिकेशन से नहीं कर रहे थे। अभी पूरा खेल पलट चुका है, अभी ये मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, अभी इनको भैया अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तो वो मतलब वो करेंगे वो, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखिए कंपनी के ऊपर, और उतनी बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से नहीं आई है, क्योंकि 200 रुपये तक के भी लेवल हमने देखे थे यहाँ पर, वहाँ पर दोबारा जाने के चांसेस मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो ऑन रहेंगे। आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, कई बार ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जो कि पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, और यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े गेम खेलते हैं बाजार में। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।